नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत जोड़ो यात्रा का 64वां दिन है। इस समय यात्रा महाराष्ट्र में मौजूद है और आज 10 नवंबर को यात्रा महाराष्ट्र के लोहा में कापशी चौक से शुरू की गई, जो कि शाम के समय अर्धपुर में जाकर रुकेगी। बता दें, महाराष्ट्र में यह पदयात्रा 14 दिनों तक जारी रहेगी और 5 जिलों में 382 किलोमीटर की दूरी तय कर 20 नवंबर को मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के तलाला से कांग्रेस विधायक भगवान भाई बराड़ ने बुधवार को विधायक और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। बता दें, बराड़ तलाला निर्वाचन क्षेत्र से 3 बार विधायक रह चुके हैं। इस सीट को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। पिछले 10 विधानसभा चुनाव में भाजपा यहां केवल 2 बार 1995 और 2002 में ही जीत दर्ज कर सकी थी। आपको बता दें कि इससे पहले प्रदेश में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोहन सिंह राठवा ने मंगलवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। राज्य कांग्रेस प्रमुख जगदीश ठाकुर को लिखे पत्र में मोहन सिंह ने पार्टी छोड़ने का कोई कारण नहीं बताया, लेकिन माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनके स्थान पर उनके बेटे को टिकट देने से इनकार करने की वजह से नाराज होकर उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। आगामी चुनाव से पहले विधायकों का पाला बदलना कांग्रेस के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। अब ऐसे में कांग्रेस कैसे खुद को मजबूती से चुनावी मैदान में उतारती है, ये देखना काफी अहम होगा। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे नेता संजय राउत बुधवार शाम मुंबई की ऑथर रोड जेल से बाहर आ गए हैं। जेल से बाहर आने के बाद संजय राउत सिद्धिविनायक में दर्शन करने के लिए पहुंचे। रिहाई के बाद राउत ने अपने एक बयान में कहा, हमने जिंदगी में कभी गलत काम नहीं किया। मैंने 100 दिन से भी अधिक जेल में काटे, जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। मुझे किसी से गिला शिकवा नहीं है। मुझे हमारी न्याय व्यवस्था ने न्याय दिया और मैं उनका आभारी हूँ। बता दें, शाम करीब 5 बजे राउत के वकीलों ने जमानत आदेश ऑथर जेल रोड पहुंचाया और करीब 6:50 पर राउत जेल से बाहर निकले। वह करीब 3 महीने से मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में थे। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को अगले महीने कर्नाटक के हुबली के ईदगाह मैदान में मैसूर शासक टीपू सुल्तान की जयंती मनाने की मंजूरी मिल गई है। बता दें, अगस्त महीने में यहां गणेश उत्सव समारोह की अनुमति पर विवाद खड़ा हो गया था। AIMIM और कुछ अन्य संगठनों ने कर्नाटक के हुबली के ईदगाह मैदान में टीपू जयंती मनाने की अनुमति मांगने के लिए नगर निगम से संपर्क किया था और उनके अनुरोध को श्री राम सेना द्वारा चुनौती दी गई थी, जिसने वहां कनकदास जयंती मनाने का अनुरोध दिया था। बुधवार को दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक की गई। ये बैठक पार्टी मुख्यालय में गुजरात चुनाव को मद्देनजर रखते हुए की गई। बता दें, इस बैठक के दौरान गुजरात में सभी 182 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई और गुजरात बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल की गई है। आज गुरुवार सुबह करीब 10 बजे बीजेपी अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करेगी, जिसमें से लगभग 100 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा होने की संभावना है। इसमें पहले चरण के सभी 89 सीटों के उम्मीदवारों की घोषणा होगी। इस बार गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और पूर्व उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसके अलावा गुजरात बीजेपी के सीनियर नेता और रूपाणी सरकार में पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह चुडासमा की ओर से भी चुनाव न लड़ने की घोषणा की गई है। बता दें, कुल 5 पूर्व मंत्रियों ने चुनाव न लड़ने की घोषणा की है। जिन 5 मंत्रियों ने चुनाव न लड़ने की घोषणा की है, उसमें विजय रूपाणी, नितिन पटेल, भूपेंद्र सिंह चुडासमा, सौरभ पटेल और प्रदीप सिंह जडेजा शामिल हैं। के बाद अब मेटा यानी फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग ने अपनी कंपनी से लगभग 11,000 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। जानकारी के मुताबिक मार्क ने निकाले गए कर्मचारियों को 6 हफ्ते का वेतन दिया है। वॉल जर्नल के मुताबिक फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा इंक ने बुधवार के दिन से छंटनी शुरू कर दी थी, जिसे लेकर मार्क ने बताया कि कुछ ऐसे फैसले लिए गए जिसके कारण ये कदम उठाना पड़ा। बता दें कि दुनिया भर में आर्थिक मंदी की आशंका को देखते हुए फेसबुक से छंटनी करने का फैसला लिया गया। जानकारी के मुताबिक फेसबुक में लगभग 87,000 कर्मचारी काम करते हैं। इनमें से 13% कर्मचारियों को निकाल दिया गया है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।